हैं जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं और असल में ऐसे ही लोग ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उन्हें चाहे खाने के लिए कितनी अच्छी चीजें मिल जाए या फिर एक लग्जरी लाइफस्टाइल ही उन्हें क्यों ना दे दी जाए, वो फिर भी पूरे दिन परेशान ही रहते हैं। इससे एक बात तो समझ में आती है, खुशी कभी भी किसी इंसान से, महंगी चीजों से या खाने से नहीं आती, बल्कि ये तो इंसान के अंदर से आती है। आज के समय में पूरी दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना और खुश रहना भी भूल गए हैं। अगर हम आपसे पूछे कि आप आखिरी बार कब ठहाके मार के हंसे थे या बहुत खुश हुए थे, तो आपको शायद याद भी नहीं होगा। कई एक्सपर्ट्स का तो ऐसा मानना है कि पैसों से ज्यादा इंसान की खुशी इम्पोर्टेंट है। 1972 में भूटान के चौथे राजा ने भी यही बात कही थी कि देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी कि जीडीपी से ज्यादा जरूरी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है। अन्य देशों और संयुक्त राष्ट्र ने भी हैप्पीनेस को समझा और दुनिया भर में सर्वे कराने शुरू किए। भारत में भी इसी तरह का एक सर्वे साल 2020 में किया गया था। इस सर्वे में भारत के 10 सबसे खुशहाल राज्यों और सबसे कम खुशहाल राज्यों की सूची जारी की गई थी। आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे खुशहाल राज्यों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आईआईटी और आईआईएम के मशहूर प्रोफेसर डॉक्टर राजेश के पिलानिया द्वारा तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 16,950 लोगों को शामिल किया गया और भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वे कंडक्ट कराया गया। ये सर्वे मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक चला। इस सर्वे में मिजोरम को भारत का सबसे खुशहाल राज्य चुना गया। पंजाब और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इस सूची में तीसरे स्थान पर थे। भारत की राजधानी दिल्ली को इस लिस्ट में 22वें स्थान पर रखा गया। तो वहीं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ओडिशा भारत के सबसे कम खुशहाल राज्य माने गए। ये सर्वे कुल 6 पैरामीटर्स के आधार पर कराए गए थे और उसी के आधार पर फाइनल रिपोर्ट पेश की गई। 6 पैरामीटर्स में से पहला है काम, यानी कि व्यक्ति की आमदनी और ग्रोथ उसकी खुशहाली पर क्या असर डालती है। दूसरा है उसके दोस्त और रिश्तेदार। तीसरा पैरामीटर है व्यक्ति की हेल्थ, जिसमें मेंटल और फिजिकल दोनों शामिल है। चौथा पैरामीटर है व्यक्ति कितना परोपकारी है, यानी समाज सेवा के कार्यों में वो कितना आगे रहता है। पांचवा पैरामीटर धर्म रखा गया था, जिससे पता चल सके कि एक व्यक्ति के खुश होने या ना होने में धर्म कितना महत्वपूर्ण है। और लास्ट पैरामीटर कोविड-19 था, यानी कोरोना के कारण लोगों की जिंदगी और खुशहाली पर क्या प्रभाव देखने को मिला। इस सर्वे में मिजोरम राज्य को 3.57 का स्कोर मिला था, जो इसे भारत का सबसे खुशहाल राज्य बनाता है। मिजोरम राज्य के लोग खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई जनजातियाँ ऐसी हैं जिनमें महिलाएं घर की प्रधान होती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी ये राज्य रहने के लिए काफी बेहतर माना जाता है। मिजोरम राज्य प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जिस वजह से हर साल लाखों सैलानी इस खूबसूरत राज्य की सैर करने के लिए आते हैं। यहाँ पूरे साल कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और यहाँ के लोग अपने इतिहास और परंपरा को काफी अहमियत देते हैं। खाने पीने के मामले में भी मिजोरम के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। यहाँ पर कोट पीठा, मीसा माचपूरा, पांच फोरन, टोरकारी, मिजो वॉक्सा, चुमहन, बाई, बम्बू शूट फ्राई जैसी अनेकों डिश का आप लुत्फ उठा सकते हैं। इन सब वजहों के कारण ही मिजोरम सबसे खुशहाल राज्य माना जाता है। 3.52 के स्कोर के साथ लिस्ट में दूसरा सबसे खुशहाल राज्य पंजाब माना गया। दोस्तों, पंजाब के लोग काफी खुशमिजाज और दिलदार किस्म के माने जाते हैं और यहाँ के लोग फिजूल की टेंशन नहीं लेते। पंजाब के किसानों की पर कैपिटा इनकम अन्य किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। दूसरों की मदद करने की आदत तो जैसे पंजाब के लोग के खून में ही होती है और यही वजह है कि पंजाब में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें गरीबी के कारण भूखा रहकर अपनी रातें गुजारनी पड़ेगी। अगर आप कभी भी पंजाब जाएं तो यहाँ की मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी जरूर ट्राई करना। दोस्तों, लिस्ट में तीसरा नंबर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका स्कोर है 3.47। अंडमान एंड निकोबार के लोगों की आय का मुख्य स्रोत मछली पकड़ना और टूरिज्म इंडस्ट्री है। यहाँ पर भी आपको सभी लोग काफी ज्यादा हैप्पी नजर आएंगे। बाकी शहरों की तरह यहाँ पर भीड़ भाड़ या भाग दौड़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ हर किसी के पास अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए समय होता है और एक सुकून भरी जिंदगी लोग जीते हैं। यहाँ के खूबसूरत बीचेस भी सैलानियों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। चौथे स्थान पर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुदुचेरी और इसका स्कोर है 3.44। भारत की आजादी के कई साल बाद तक भी ये प्रदेश पुर्तगालियों के अधीन रहा था, जिस वजह से उनका कल्चर और खान पान आज भी यहाँ देखने को मिलता है। आज ये जगह एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचानी जाती है। यहाँ पर आप कई पोर्चुगीज डिशेस का आनंद ले सकते हैं, जिनमें रटाटोई, काकाओ ओवन, बुयाबेस शामिल है। इसके अलावा साउथ इंडियन फूड भी आपको यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 5वें नंबर पे नॉर्थ ईस्ट का एक बेहद ही खूबसूरत राज्य सिक्किम आता है। इंडियन हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार इसका स्कोर 3.43 है। पिछले कुछ सालों में इस राज्य ने खुद को एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया है। भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी इसी राज्य के अंतर्गत आती है। हिमालय की वादियों में बसा हुआ ये शहर
बेहद ही शांत और खूबसूरत नजर आता है। 6वें स्थान पे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात आता है। गुजरात के लोग हमेशा से ही काफी अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। इस राज्य का स्कोर 3.42 है। यहाँ की बोलचाल से लेकर खान पान तक हर जगह आपको मिठास नजर आएगी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी राज्य में स्थित है। गुजरात की गिनती भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में भी की जाती है। गुजरात के लोग काफी सरल स्वभाव के भी होते हैं। काम की टेंशन वो दुकान पर ही छोड़कर घर आते हैं। घर आने पर अपने परिवार के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अरुणाचल प्रदेश को इस लिस्ट में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका हैप्पीनेस स्कोर 3.41 है। ये राज्य अपने फ्लोरा एंड फौना, हरे भरे जंगल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हसीन वादियों के लिए विख्यात है। इस राज्य में भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लोग इतने खुश क्यों रहते हैं, तो आप एक बार इस राज्य की सैर पर अवश्य जाएं। आप लोगों के कल्चर, लाइफस्टाइल को देखकर खुद ही सब समझ जाएंगे। 8वें नंबर पर फिर एक केंद्र शासित प्रदेश आता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का स्कोर भी है 3.41। ये प्रदेश अपने खूबसूरत समुद्री तटों के अलावा कोरल रीफ के लिए भी पॉपुलर है। आप यहाँ पर कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का पानी इतना ज्यादा साफ होता है कि आपको उसके नीचे की सतह आसानी से नजर आ जाएगी। लक्षद्वीप की आबो हवा में काफी फ्रेशनेस है और यहाँ के लोग आराम से अपनी जिंदगी के मजे लेते हैं। 9वें स्थान पे आता है दोस्तों तेलंगाना। ये भारत का सबसे नया राज्य है जो 2014 में अस्तित्व में आया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में इस राज्य को पहला स्थान मिला था। हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट में तेलंगाना को भी 3.41 का स्कोर दिया गया। हैदराबाद की चार मीनार सहित पूरे राज्य में आपको ढेर सारी जगह घूमने के लिए मिल जाएगी। वैसे तो राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ भी यहाँ के लोग आकर्षित हो रहे हैं। 10वें स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। जी हाँ, और हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका स्कोर भी 3.41 है। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम भी काफी कम है और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, लेकिन लोगों का व्यवहार काफी दोस्ताना होता है। उत्तर प्रदेश के लोगों से पहली बार मिलकर अगर आपने 5 मिनट भी उनसे बात कर ली ना, तो आपको ऐसा लगेगा मानो उसकी और आपकी दोस्ती सालों पुरानी है। यही बात इस राज्य को बेहद ही खास बनाती है। दोस्तों, इसके बाद 11वें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, तो वहीं 12वें स्थान पे है महाराष्ट्र। इन दोनों ही राज्यों का स्कोर 3.4 है। इसके बाद त्रिपुरा, केरल, झारखंड और कर्नाटक का नंबर आता है। वहीं बात करें सबसे कम खुशहाल राज्यों में, तो उनमें ओडिशा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का स्थान है। छत्तीसगढ़ का स्कोर सिर्फ 3.19 है। आपको जानकर हैरानी होगी, इनमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा में काफी बड़ी संख्या में प्राकृतिक खनिज मौजूद है, लेकिन फिर भी इन राज्यों की गिनती गरीब राज्यों में होती है। हजारों लाखों लोग खानों में काम करते हैं, जिस वजह से उन्हें एक अच्छी लाइफ नहीं मिल पाती। शायद यही कारण है कि इन राज्यों के लोग सबसे कम खुशहाल माने गए हैं। वहीं उत्तराखंड में युवा आबादी शहरों की तरफ पलायन कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ बूढ़े लोग की संख्या ज्यादा हो गई है और हजारों की संख्या में गाँव वीरान हो गए हैं। लोगों के पास करने के लिए कोई खास काम नहीं बचा। दोस्तों, इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट में एक और बात गौर करने वाली ये भी थी कि इसमें उन राज्यों के बारे में भी बताया गया था जो अगले 5 सालों में संभावित तौर पर भारत के सबसे खुशहाल राज्यों की सूची में टॉप पर रहेंगे। इनमें मणिपुर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु का नाम शामिल है। साथ ही रिपोर्ट में एक और बात सामने आई थी कि व्यक्ति के खुश होने का असर उसके जेंडर से नहीं पड़ता। यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा खुश रहते हैं या फिर पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैप्पी है। हालांकि व्यक्ति का शादीशुदा होना या सिंगल होना उनकी खुशी पर असर डालता है। इस रिपोर्ट के अनुसार शादीशुदा लोग कुंवारे और सिंगल लोगों से ज्यादा खुश रहते हैं। इस सर्वे के कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं। इसके अनुसार पंजाब भारत के उत्तर प्रांत का सबसे खुशहाल राज्य है, तो वहीं दक्षिण में तेलंगाना सबसे खुशहाल है। वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में झारखंड सबसे खुशहाल है। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम भारत का सबसे खुशहाल राज्य है। दोस्तों, कोविड-19 के कारण भी लोगों की खुशहाली में कमी देखने को मिली है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के लोग कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इन प्रदेशों के लोगों की खुशहाली में कोरोना के कारण गिरावट देखने को मिली है। वहीं मणिपुर, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में कोविड-19 के बावजूद लोगों की खुशी में इजाफा हुआ है। शहरों की बात करें तो लुधियाना, अहमदाबाद और चंडीगढ़ भारत के सबसे खुशहाल शहर हैं। वहीं गुरुग्राम, विशाखापट्टनम और रायपुर भारत के सबसे कम खुशहाल शहर माने गए हैं। गुरुग्राम जैसे शहरों में लोगों की जिंदगी सिर्फ नौकरी में ही कट रही है। उन्हें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। शहरों के अलावा अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट में पिछले साल भारत को 136वें स्थान पर रखा गया था। 146 देशों में से 136 प्राप्त करना भारत के लिए एक शर्म की बात है। यानी
भारत के लोग दुनिया के सबसे कम खुशहाल लोगों में गिने जाते हैं। वहीं फिनलैंड कई सालों से इस लिस्ट में टॉप पे जगह बनाए हुए है। इसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, एंटी नीदरलैंड्स का नंबर आता है। सबसे कम खुशहाल देशों में अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, रवांडा, बोत्सवाना और लिसोथो जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे खुशहाल प्रदेश। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि लाइफ में पैसा, अच्छा खाना या लग्जरी चीजों से खुशियां नहीं मिलती, बल्कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जीते हैं और एंजॉय करते हैं वो ज्यादा अहमियत रखता है। जो लोग शहरों से दूर शांत वातावरण में अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुकून के पल व्यतीत करते हैं, वो ऑफिस और कॉर्पोरेट लाइफ वाले लोगों से ज्यादा खुश रहते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई